नमस्कार, मैं के रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, दिनांक 15 जनवरी 2022 दिन शनिवार का दैनिक राशि फल हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले जाने पंचांग के बारे में। मृगशीरा नक्षत्र में मिथुन 9:51 पे चंद्रमा मिथुन में संचरण करेंगे। इससे पहले वृषभ में, और राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा। ऐसे में राहु काल में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। और ग्रहों की जो स्थिति है, राहु जो है वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और इनके समसप्तक केतु वृश्चिक राशि में मंगल से ज्योति बनाए हुए हैं। धनु में शुक्र गोचर कर रहे हैं और मकर में शनि, बुध और सूर्य तीनों ग्रहों की ज्योति बनी हुई है। और कुंभ में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इन्हीं ग्रहों के आधार पर हमने आपका दैनिक राशिफल तैयार किया है। तो मित्रों, सर्वप्रथम मेष राशि में जो चंद्रमा पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। दिन ठीक है। पुराने किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है जो लाभप्रद रहेगी। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी। और कोई बड़े बदलाव की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। और कोई संकोच या किसी भावनावश कोई निर्णय अगर लेंगे तो उससे आपको हानि होगी। सोच समझ के नफ़े नुकसान को देखकर निर्णय लें, भावनावश कोई निर्णय ना लें। और ये जो गोचर काल है आपका थोड़ा सा व्यापार व्यवसाय के लिए समय अनुकूल है और उसमें तेज़ी की स्थितियां बनेंगी। दाम्पत्य भी अनुकूल है। और कोई आप प्रशासन या शासन से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। राजनीतिक लोगों के लिए भी समय ये गोचर काल अच्छा अनुकूल बना हुआ है। लेकिन इस गोचर काल में पिता और पुत्र के बीच में मतभेदों की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए थोड़ा सा धैर्य और संयम से बर्ताव करें। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, जिससे जो है परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। और थोड़ा सा माता और पिता इन दोनों का सम्मान करें तो आपको भाग्यवर्धक चीज़ों में जो है इजाफा होगा। मेष राशि वालों के लिए भाग्य का मीटर 65%, यानी मेहनत के हिसाब से सामान्य लाभ और भाग्य का साथ। अब आते हैं मित्रों वृषभ राशि में। वृषभ राशि वालों को जो है चंद्रमा लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तो धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। और परिवार के लिए जो है आनंदमय वातावरण रहेगा, स्थितियां अनुकूल रहेंगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय अनुकूल है। कोई आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। और थोड़ा सा जो है वाहन चलाते वक्त जो है आप थोड़ा सा ध्यान से जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें, लेकिन आपको भाग्य का पूरा साथ मिला हुआ है। तो ऐसे में आप कोई धार्मिक और लंबी यात्रा का जो हायर एजुकेशन के लिए लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके कार्यों में भी थोड़ी सी गति मिलेगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य का मीटर 70%, यानी मेहनत के हिसाब से लाभ और भाग्य का अच्छा साथ।
अब आते हैं मित्रों मिथुन राशि पर। मिथुन राशि में जो है चंद्रमा आप ही की राशि से गोचर करेंगे 9:51 पर। तो ऐसे में लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। स्वास्थ्य में थोड़ा सा मौसम जनित बीमारियों का ख्याल रखें। और नौकरी पेशा वालों के लिए समय अनुकूल है। किसी नज़दीकी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिनकी सलाह से आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। पुरानी कोई उलझनें थी तो उनका जो है सुलझने का जो है योग बना हुआ है। संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। वाणी की मिठास की वजह से अच्छे व्यवहार से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार में भी स्थिति अनुकूल है। और थोड़ा सा जो है वाहन चलाते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय अगर कोई निवेश करने की सोच रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी आपको उसमें रुकना चाहिए। प्रेमियों के लिए भी समय थोड़ा सा मनमुटाव बनाए हुए है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। तो मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य का मीटर 60% यानी मेहनत के हिसाब से लाभ और भाग्य का सामान्य 7। अब आते हैं मित्रों कर्क राशि पर। कर्क राशि वाले जो हैं चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेगा। तो ऐसे में जो है थोड़ा सा खर्च की अधिकता और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और उसके हिसाब से जो आपसे किसी ने वादा किया था तो वो वादा खिलाफ़ी कर सकता है। कुछ धोखे की स्थितियां भी निर्मित हो रही हैं। व्यापारी वर्ग के लिए अगर मन लगाकर कोई कार्य करेंगे तो समय अनुकूल होगा। विशेषकर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं उनके लिए समय अनुकूल है। जल्दबाजी से कोई निर्णय लेने से बचें। ऐसे में जो है आपको थोड़ा सा मानसिक अशांति का भी अनुभूति होगी। कोई कोर्ट कचहरी संबंधी कोई अगर विवाद चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है। निर्णय आपके विपरीत आ सकते हैं। अब आते हैं और कर्क वालों के लिए भाग्य का मीटर 60% यानी मेहनत के हिसाब से भाग्य और लाभ का जो है 7 कम बना हुआ है। अब आते हैं मित्रों सिंह राशि पर। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा 11वें भाव में गोचर कर रहा है। तो ऐसे में सिंह वालों के लिए लाभ की स्थितियां और शांत मन से विचार कर कोई अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। ऐसे में आप जो है मन की बात अगर किसी से अपने परिवार में शेयर करेंगे तो उससे आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। साथ ही में आपको कुछ आर्थिक मदद भी मिल सकती है। परिवार का भी पूरा सहयोग बना हुआ है। और ऐसे में थोड़ा सा स्वास्थ्य वगैरह पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें कुछ पुराने रोग उभर के आ सकते हैं। तो सिंह वालों के लिए कुल मिलाकर दिन अनुकूल है और लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। तो लाभ का मीटर सिंह वालों के लिए भाग्य का मीटर 70% यानी मेहनत के हिसाब से अच्छा भाग्य और लाभ का सहयोग। अब आते हैं मित्रों कन्या राशि पे। कन्या राशि वाले जो हैं इनका चंद्रमा 10वें भाव से गोचर करेगा। तो दिन की शुरुआत थोड़ा आलस भरी, उसके साथ साथ धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। राजनीतिक लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। और नौकरी पेशा वालों के लिए और कोई भूमि वगैरह में कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। कोई रिश्तेदार वगैरह हैं तो उनसे जो है मुलाकात से आपको आर्थिक मदद देने का वो आएगा तो उससे बचें। स्वास्थ्य जो है मैं अनुकूल देख रहा हूँ कन्या वालों का। कुल मिलाकर कन्या वालों के लिए जो है लाभ का जो है मीटर 60% यानी मेहनत के हिसाब से सामान्य लाभ और भाग्य का साथ। अब आते हैं तो तुला राशि पर। तुला राशि वालों का जो चंद्रमा 9वें भाव में गोचर कर रहा है तो ऐसे में कोशिश के बाद लाभ की स्थितियां, नौकरी के लिए समय अनुकूल। और अगर करियर संबंधी कोई आपने इंटरव्यू वगैरह दे रखा है तो उसकी कोई आपको खुशखबरी मिल सकती है और सफलता भी मिलने के योग हैं। जीवन साथी का जो है साथ मिलेगा।
व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है, जल्दबाजी से बचें। और उसके अलावा प्रेम के लिए और दाम्पत्य के लिए समय अनुकूल है। तो तुला राशि वालों के लिए भाग्य का मीटर 70% यानी मेहनत के हिसाब से भाग्य का अच्छा साथ और लाभ की स्थितियां निर्मित हैं। अब आते हैं मित्रों वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में चंद्रमा अष्टम में गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा सावधानी, स्वास्थ्य में समस्या की स्थितियां दिखाई दे रही हैं और कदम ज़रा सोच समझ के बढ़ाएं। कोई आप अगर निवेश के लिए कर रहे हैं या किसी मेटल संबंधी या कोई आप रिसर्च संबंधी काम में इन्वॉल्व हैं तो अभी उसमें कुछ रुकावटें आएंगी, मानसिक तनाव की स्थितियां रहेंगी। ऐसे में आपको अभी शेयर वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए और मन थोड़ा सा अशांत रहेगा। लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल, महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात से लाभ होगा और थोड़ा सा स्वास्थ्य में जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। जीवन साथी का जो है साथ मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी समय अनुकूल है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए जो भाग्य का मीटर 60% और मेहनत के हिसाब से सामान्य लाभ और भाग्य का साथ। अब आते हैं मित्रों धनु राशि पे। धनु राशि में चंद्रमा सप्तम में गोचर कर रहा है। तो ऐसे में जो है नौकरी में अगर कोई बदलाव की तरफ आप जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेन देन की स्थिति से आपको बचना चाहिए। उसके अलावा आपका जो है अगर शांत मन से काम करेंगे तो लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। पार्टनरशिप वगैरह में अगर आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे में आपको विवाद वाली स्थितियों से बचना चाहिए और किसी के दूसरों के निजी मामले में हस्तक्षेप करने से बचें। तो धनु राशि वाले जो है अगर शांति से समय निकालेंगे तो समय अनुकूलता लिए हुआ है, सामान्य है। तो ऐसे में धनु वालों का भाग्य का मीटर 60% यानी मेहनत के हिसाब से सामान्य लाभ। अब आते हैं मित्रों मकर राशि पर। मकर राशि में जो है चंद्रमा षष्ठ में गोचर कर रहे हैं। जो पुरानी आई समस्याएं सुलझने की ओर जा रही हैं। लेन देन वगैरह से बचें। व्यापार में भी थोड़ा सा जो अनुकूलता दिखाई नहीं दे रही है, कुछ रुकावटें दिखाई दे रही हैं। मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। राजनीतिक लोगों के लिए समय अनुकूल है। खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और वाहन वगैरह चलाते वक्त सावधानी बरतें। और वाद विवाद की स्थितियां अगर हों तो उससे आपको बचना चाहिए, अन्यथा आप भी किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए भाग्य का मीटर 60% यानी सामान्य मेहनत के हिसाब से सामान्य लाभ और भाग्य का साथ। अब आते हैं मित्रों कुंभ राशि में। कुंभ राशि में चंद्रमा पंचम में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका रुका और फंसा पैसा आपको मिलने का योग बना हुआ है। लाभ की स्थितियां हैं। संतान पक्ष से कोई आपको शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी जो है समय अनुकूल है। और खर्च वगैरह अगर आप कोई करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें लाभ की स्थितियां हैं। कोई विवाह का प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है। अब कुल मिलाकर कुंभ वालों के लिए समय अनुकूल, भाग्य का मीटर 70% यानी मेहनत के हिसाब से अच्छा भाग्य और लाभ का साथ। और मित्रों अब आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि में चंद्रमा चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में नौकरी में अनुकूलता, परिवार में जो है कुछ समस्या, कुछ विवाद की स्थितियां हो सकती हैं। व्यापारी वर्ग का जो है समय अनुकूल है और कोई व्यापारिक यात्रा करते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। उधार वगैरह देने से बचें। जल्दबाजी से कोई निर्णय लेने से बचें। और प्रेमियों के लिए और विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।
तो मित्रों, हमने सभी 12 राशियों पे जो है आपसे चर्चा की। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।